नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप कांसा सर पे। मैं आपका दोस्त एक और बेहतरीन लेक्चर लेके आपके सामने हूं। और जो प्रीवियस ईयर की हमारी जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा और बेहतरीन लेक्चर रहेगा। और अभी देखो कोरोना के जो केसेस है वो कम होते जा रहे हैं, तो जल्द ही उम्मीद अभी हरियाणा के एग्ज़ाम भी होंगे। और जो बच्चा कंटिन्यू तैयारी कर रहा है उसके लिए तो गोल्डन चांस है। मैं हर क्लास के अंदर कहता हूँ भी लगातार पढ़ते रहो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा देखो क्या है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली है। यानी हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखो इसमें सोनीपत, पेहुआ, अगरुवा और पानीपत। तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली है, तो ये सोनीपत से मिली है भाई। सोनीपत से कहाँ से मिली है हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, तो सोनीपत से मिली है। ठीक है, अगर पेहुआ का जिक्र आ जाए तो पेहुआ अभिलेख में किसका जिक्र है, राजा मिहिर का। और राजा मिहिर से क्या, जो अभिलेख है उससे क्या पता लगता है, अभी राजा मिहिर के समय क्या होता था, घोड़ों का व्यापार होता था। घोड़ों का व्यापार के अंदर कौन सा होता था, तो पेवा होता था। और हरियाणा का गया आ जाए तो किसे कहते हैं, तो पेवा को ही कहते हैं। तीर्थ स्थल अगर आ जाए ना, तो हरियाणा का जो तीर्थ स्थल है यानी जो पेवा है उसको क्या कहते हैं, गया कहते हैं। और जो भारत का गया किसे कहते हैं वो आप एक बार कमेंट करके मेरे को बता देना। ठीक है, अगला कोई ऑप्शन कौन सा इसमें देखो, अगरुवा, पानीपत। ठीक है, अगरुवा से अगर बात आ जाए, अगरुवा से क्या मिला है, महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी ये अगरुवा। ठीक, अगरुवा से मिले संगीत के 7 स्वर, संगीत के 7 स्वर के साक्षी। ठीक है, और क्या मिला यहाँ से, भगवान सूर्य देवता की मूर्ति, सूर्य देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है, अगरुवा से मिली है भाई। और अगरुवा से क्या मिला है, अगरुवा और बरवाला से क्या मिली है, टकसाले। अगरुवा और बरवाला से क्या मिली है, टकसाले। अगर मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष आ जाए तो वो कहाँ से मिले हैं, मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष। तो ये कहाँ से मिले हैं, ये हिसार और फतेहाबाद से मिले हुए, हिसार और फतेहाबाद से। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था भाई समुद्रकालीन जो ताम्र मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिली है, तो सोनीपत से मिली है। अगर पेवा का जिक्र करें तो हरियाणा का गया किसे कहते हैं, पेवा को कहते हैं। और पेवा अभिलेख में राजा मिहिर का वर्णन है, जिससे पता चलता है यहाँ पे घोड़ों का व्यापार होता था। और संगीत के 7 स्वर कहाँ से मिले हैं, अगरुवा से मिली है। भगवान सूर्य देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो भी अगरुवा से। और टकसाले कहाँ से मिली है, अगरुवा और बरवाला से, दोनों जगह से क्या मिली है, टकसाले मिली है। ठीक है, और देखो इसमें समुद्रकालीन सिक्के आ जाए तो वो कहाँ से मिले, समुद्रकालीन सिक्के। मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा। क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करो मेरे दोस्तों, और बेहतरीन क्लास आपके लिए। अभी देखो तबीयत भी ठीक हो गई है। तो समुद्रकालीन जो मुद्राएं है वो कहाँ से मिली है, तो मिथ्याथल भिवानी से, मिथ्याथल भिवानी से। ठीक है, और जिक्र करें हम तो देखो इसमें संगीत के 7 स्वर आ गए। इंडो ग्रीक सिक्के और युद्धकालीन सिक्के ये कहाँ से मिले हैं, इंडो ग्रीक सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के और युद्धकालीन सिक्के। तो ये कहाँ से मिले, ये खोखरा कोट रोहतक से, खोखरा कोट रोहतक से क्या मिली है, इंडो ग्रीक सिक्के और युद्धकालीन सिक्के कहाँ से मिले, खोखरा कोट रोहतक से। अगर समुद्रकालीन आ जाए तो वो कहाँ से मिली है, मिथ्याथल भिवानी से। अगर हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं जो वो कहाँ से मिली है, सोनीपत से मिली है। संगीत के 7 स्वर कहाँ से मिली है, अगरुवा से। भगवान सूर्यदेव की मूर्ति कहाँ से मिली है, वो भी अगरुवा से। टकसाले आ जाए तो अगरुवा और बरवाला से मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा,
हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे इसमें? देखो ऑप्शन देखो पहले इसमें कौन कौन से है। चौधरी देवीलाल, चौधरी बंशीलाल, पंडित भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह। तो कौन थे हरियाणा के पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री? तो राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह क्या थे? पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। ठीक है, उनकी पार्टी कौन सी थी? हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी। और इन्हीं के समय क्या हुआ था? हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था भाई। हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन 1967 के अंदर। अनुच्छेद आ जाए तो अनुच्छेद कौन सा रहता है? 356। अनुच्छेद 356। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जेईई के एग्जाम में, भाई हरियाणा के अंदर अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो 1967 के अंदर हुआ था। यानी राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1967 के अंदर लगा था। दूसरी बार 1977 के अंदर और तीसरी बार 1991 के अंदर लगा था। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई अनुच्छेद 356 का हरियाणा के अंदर पहली बार प्रयोग कब हुआ था? जेईई के एग्जाम में पूछा गया तो 1967 के अंदर। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, हरियाणा विशाल पार्टी इनकी थी। पहले हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे। इनका संबंध कहाँ से था? रेवाड़ी से था भाई। इनका संबंध कहाँ से था? रेवाड़ी से था। ठीक है, यानी क्वेश्चन आगे और पूछे जा सकते हैं। और ऑप्शन कौन सा? तो चौधरी देवीलाल। तो चौधरी देवीलाल का संबंध आ जाए तो वो कहाँ से था? सिरसा से। चौधरी देवीलाल का सिरसा से। हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति जो भारत के क्या रह चुके हैं? उप प्रधानमंत्री भी रह चुके। लोग इन्हें प्यार से ताऊ जननायक कहकर बुलाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में है? ऑप्शन देखो इसमें कौन कौन से है। करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़ और हिसार। तो ये कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। कब बना था सर जी? तो ये 1970 के अंदर बना था भाई। देखो मैं आज ही प्रीवियस ईयर का एक पीडीएफ निकाल के लेके आया था, लगभग 1100-1200 पेज की है। तो उसमें मैंने एक 2015 के अंदर एग्जाम था, उस एग्जाम के बारे में मैं देख रहा था। तो उसमें ये पूछा गया था हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। देखो पहला विश्वविद्यालय कौन सा हम पढ़ते हैं? कुरुक्षेत्र, जो 1956 के अंदर बना था। लेकिन उसमें ये क्वेश्चन कुरुक्षेत्र ऑप्शन में नहीं था। तो उसमें कौन सा था? हरियाणा जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय था 1970 के अंदर बना था, ये ऑप्शन में था। कुरुक्षेत्र ऑप्शन में ही नहीं था। ठीक है, तो सही कौन सा माना था? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय सही माना था, क्योंकि यह हरियाणा राज्य बनने के बाद बना था और यह हरियाणा राज्य बनने से पहले बना था। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, अगर मैं सीधा बता देता ना पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, तो बच्चे लगभग ये पूछते सर जी पहले कुरुक्षेत्र बना था। लेकिन ये देखना भी गठन के बाद पहला कौन सा बना था, तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर 1956 के अंदर। और कौन सा रहेगा? गुरु जम्बेश्वर जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ है? हिसार के अंदर। कब बना था सर जी? तो 1995 के अंदर बना था भाई, 1995 के अंदर। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, तो ये भी कहाँ है? ये भी हिसार के अंदर है भाई। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ऑप्शन में कौन सा है? करनाल, राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय कहां पर रहेगा? करनाल के अंदर। क्या है? राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय कहां रहेगा? करनाल के अंदर। ठीक है, और ऑप्शन कौन सा है इसमें? देखो और ऑप्शन रोहतक की बात करें तो बीडी शर्मा और एमडीयू महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहां रहेंगे? रोहतक के अंदर। एमडीयू और बीडी शर्मा, एमडीयू और बीडी शर्मा
डी शर्मा विश्वविद्यालय कहाँ रहेंगे? रोहतक के अंदर रहेंगे। महेंद्रगढ़ का जिक्र करें तो महेंद्रगढ़ में कौन सा रहेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर मैंने वे क्वेश्चन भी पूछा था जिसमें, ठीक है, बच्चों ने आंसर भी दिया था, तो कौन सा रहेगा? इसमें दिनेश चौहान ने सही ऑप्शन आंसर दिया था। तो महेंद्रगढ़ जयंतपाली के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? जयंतपाली, महेंद्रगढ़। जयंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? देखो, मैं हर एग्जाम के अंदर लगभग हरियाणा की नदियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यानी यमुना नदी में बहुत बार भी करवा चुका हूं और एक बार और भी करवाऊंगा। ठीक है, तो यमुना नदी यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है भाई यमुना नदी। और हरियाणा में बात करें तो पहले कौन से जिले में आती है? यमुनानगर में, ताजेवाला नामक स्थान से, जहां पर मैंने बताया था भी हथनीकुंड बैराज है, ताजेवाला बैराज भी इसे बोलते हैं। हथनीकुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग बोला जाता है। और वहीं से क्या है, पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। कब निकाली गई थी? तो ये 1879 के अंदर निकाली गई थी। ठीक है, तो यमुनानगर के बाद में किस जिले में आ गई? करनाल के अंदर। करनाल से सर जी किस में आ गई? तो पानीपत में। और पानीपत से किस में आ गई? फिर दिल्ली। ठीक है, नहीं, पानीपत से सोनीपत में, सोनीपत से फिर दिल्ली में, और दिल्ली से कहाँ गई? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद के बाद पलवल के हसनपुर नामक स्थान से कहाँ चली जाती है? यूपी में चली जाती है। हसनपुर नामक स्थान से अलीगढ़ जिले यूपी के अंदर चली जाती है। क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था? यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत और रोहतक। तो यानी ऑप्शन में कौन सा है? यमुनानगर भी है सर जी, पानीपत भी है, सोनीपत भी है, और चौथा कौन सा है? रोहतक। तो इसमें देखो, रोहतक की सीमा कहीं लगती है यमुना नदी के साथ? नहीं लगती सर जी, तो कौन सा सही रहेगा? रोहतक। यानी ये आपको देखना पड़ेगा, हर नदी को आराम से डिस्ट्रिक्ट के अंदर से मैप के हिसाब से आपको मैं करवाऊंगा। बाकी आप जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ ये करते रहो, आपके जीके में से क्वेश्चन नहीं कटेंगे। तो यानी यमुना नदी का पूछा गया तो सबसे पहले कहाँ आई? यमुनानगर के अंदर, फिर करनाल, फिर पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली में क्रॉस करने के बाद कहाँ गई? फरीदाबाद। फरीदाबाद में पलवल के हसनपुर नामक स्थान से कहाँ चली गई? अलीगढ़ जिला उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ चली गई। 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है, 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। क्वेश्चन आ जाए कितने जिलों में हरियाणा के प्रवेश करती है? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जिलों के अंदर हरियाणा में ये प्रवेश करती है। और यूपी के साथ 320 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। इसी तरह अगर हम घग्गर नदी का जिक्र करें ना, तो घग्गर नदी डांगसाई नामक स्थान से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के डांगसाई नामक स्थान से। ठीक है, तो हरियाणा की बात करें, हरियाणा में पंचकुला में प्रवेश करती है, कालका नामक स्थान से। यानी हिमाचल प्रदेश में डांगसाई नामक स्थान से पंचकुला में प्रवेश करी। पंचकुला के बाद में अंबाला, अंबाला के बाद में कैथल, और कैथल के बाद में कुरुक्षेत्र। नहीं, कुरुक्षेत्र के अंदर ये प्रवेश नहीं करती भाई, ये ध्यान रखना। कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है? नहीं आती। कौन सी नदी? घग्गर नदी। और फिर कैथल के बाद में कहाँ आती है? फतेहाबाद। और फतेहाबाद के बाद में सिरसा में आती है, ना कि जींद में। जींद में नहीं आती भी। ठीक है, और सिरसा से ये कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है राजस्थान में, ओट्टू नामक स्थान से सिरसा से राजस्थान में चली जाती है, टिब्बी तहसील के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो यानी ये जो नदी है ना, पंचकुला, फिर अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई आपको, ये घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी ये किस जिले में प्रवेश नहीं करती? तो कुरुक्षेत्र और जींद, यानी दो ये जो पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं ना, कुरुक्षेत्र और जींद, इनमें घग्गर नदी नहीं बहती। ठीक है, यानी तो आप थोड़ा सा ये इतना समझ लेना। बाकी आपको मैं ये बता दूं किस नदी पे कौन सा बांध है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे अपना बेस बनता जाएगा,
तो आगे मैं करवाता रहूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखो चिन्नी यात्री हेनसुआंग किस सम्राट के समय में हरियाणा के क्षेत्र में है, तो हेनसुआंग के समय में। ठीक है, आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुजरी महल हरियाणा के किस नगर में स्थित है, कितनी बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन ये, खांसी पता नहीं दिन में नहीं आती, जब क्लास शूट करने की कोशिश करता हूँ ना उस समय खांसी आनी स्टार्ट हो जाती है। ये भी एक पता नहीं साइकोलॉजी इफेक्ट हो गया क्या। तो गुजरी महल का जिक्र करें तो ये किस शहर के अंदर रहेगा, ऑप्शन देखो आंसी, हिसार, नारनौल, रेवाड़ी। तो ये कहाँ रहेगा गुजरी महल, तो हिसार के अंदर रहेगा। भी किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार के अंदर। ठीक है, हिसार और फतेहाबाद शहर किसने बसाया था, हिसार और फतेहाबाद तो फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। ठीक है, यानी फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा महल बनवाया था, गुजरी महल बनाया था अपने प्रेमिका के लिए। और आज है चार कुतुब का मकबरा, तो ये कहाँ है, ये रहेगा भाई आंसी के अंदर, दरगाह है ये आंसी के अंदर रहेगी। ठीक है, नारनौल की बात करें ना, शाह कुली का मकबरा, शाह कुली का मकबरा नारनौल के अंदर रहेगा। ठीक है, शाह कुली का मकबरा आ जाए तो कहाँ रहेगा, नारनौल के अंदर। राय मुकुंद का छत्ता आ जाए तो वो भी कहाँ रहेगा, नारनौल के अंदर रहेगा। ठीक है, रेवाड़ी की बात करें ना, लाल मस्जिद रेवाड़ी के अंदर रहेगी। ठीक है, और रेवाड़ी से ही राव तुलाराम ने क्या किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, और ऑप्शन कौन सा रहेगा इसके अंदर, आंसी, आंसी का बता दिया। आंसी, एक आंसी के अंदर किला भी अभी, आंसी आशीरगढ़ का किला कहते हैं, आशीरगढ़ का किला किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। और बाद में इस किले में जार वो कहते हैं ना, पृथ्वीराज चौहान का जो भतीजा था उसने क्या बनवाई थी, यहाँ तलवारें बनाने स्टार्ट कर दी। तो तलवारों का किला किसे कहते हैं, तो आशीरगढ़ के किले को क्या कहते हैं, तलवारों का किला कहते हैं। और आंसी को जॉर्ज थॉमस ने 1797 के अंदर क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। 1797 के अंदर आंसी को क्या बनाया था, अपनी राजधानी। किसने बनाया था, जॉर्ज थॉमस ने। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, जो आयरलैंड का निवासी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा वो देखते हैं एक बार। खांसी तो ठीक हो जाएगी, लगभग नामात्र ही रही है। आप अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि जो समय चल रहा है ना तो वो बहुत बुरा समय चल रहा है। और अब कहते हैं भी सुधार होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन एक बीमारी और ब्लैक फंगस भी कहते हैं, उसने भी जन्म ले लिया है। तो वो जिनके कोरोना हुआ उनको जो ऑक्सीजन दी गई ना कृत्रिम, उसके कारण उनको ब्लैक फंगस के लक्षण आ रहे हैं। तो आप अपने घर पे रहो, सुरक्षित रहो, यही उम्मीद करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप का ध्यान रखो और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो। ठीक है, और बच्चों का भी अच्छी तरह ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन कौन सा है, करनाल हरियाणा मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है। यानी करनाल के अंदर जो कॉलेज है मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो किसके नाम से प्रस्तावित थी, तो वो कल्पना चावला के नाम, अब तो बन गई है कल्पना चावला के नाम से। भारत की प्रथम महिला जो कहाँ गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। अंतरिक्ष में गई भारत की प्रथम महिला कल्पना चावला। तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ रहेगा, करनाल के अंदर। अगर आ जाए कल्पना चावला तारामंडल, कल्पना चावला तारामंडल, तो ये कहाँ रहेगा, ये रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है, तो महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और कुरुक्षेत्र। महेंद्रगढ़, भिवानी, ठीक है, और ऑप्शन कौन सा इसमें, सिरसा और कुरुक्षेत्र, सिरसा और कुरुक्षेत्र। तो कौन सा जिला रेतीला नहीं है ये बताना हमें। तो कौन सा जिला रेतीला नहीं रहेगा, थोड़ा सा अपना दिमाग और कॉमन सेंस लगा के देखो।
जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं ना हरियाणा के हरियाणा के जिले, तो वो रेतीले कह सकते हैं हम। लेकिन जो पंजाब के साथ जो सीमा बनाता है वो रेतीला नहीं है, लेकिन पंजाब के साथ सिरसा भी तो बनाता है, लेकिन सिरसा का कुछ भाग का है क्या है, रेतीला है। तो महेंद्रगढ़ का जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। उसके बाद में भिवानी, भिवानी के बाद में सिरसा, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र है ना ये क्या है, रेतीला नहीं है, रेतीला नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है। अगर पंजाब के साथ बात करें ना, तो सबसे पहले कौन सा जिला सीमा बनाता है, सिरसा। सिरसा के बाद में फतेहाबाद, ठीक है। फतेहाबाद के बाद में हिसार, हिसार के बाद में भिवानी, फिर महेंद्रगढ़, कितने हो गए 5, फिर रेवाड़ी और मेवात। यानी ये जो जिले हैं ना किसके साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ। और सबसे ज़्यादा 1262 किलोमीटर किसके साथ सीमा लगती है, राजस्थान के साथ लगती है। और सबसे कम उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, बिरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये किस नगर में बिरबल का छत्ता, तो नारनौल के अंदर है भाई बिरबल का छत्ता। बिरबल का छत्ता, जिसे राय मुकुंद का छत्ता भी कहते हैं, राय मुकुंद का छत्ता। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ये। तो ये कहाँ रहेगा, नारनौल के अंदर है भाई, नारनौल के अंदर रहेगा, ठीक है। तो राय मुकुंद का छत्ता कहाँ रहेगा, नारनौल के अंदर। बिरबल का छत्ता भी कहाँ रहेगा, नारनौल के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, इतने आसान भी नहीं थे लेकिन इतने मुश्किल भी नहीं थे, ठीक है। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है, सिरसा की मंजियाना जो परियोजना किसके तहत आती है, तो ये बागवानी मिशन के तहत आती है, बागवानी मिशन के तहत। इजराइल देश की सहायता से ये बनाई जा रही थी, तो बागवानी के तहत आती है। कौन सी, सिरसा जिले की जो मंजियाना है। तो अगर सिरसा जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा गेहूं हरियाणा के अंदर किस जिले में होती है, तो वो सिरसा के अंदर होती है। सबसे ज़्यादा गेहूं, कपास, आंवला, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सिरसा जिले के अंदर होता है। सिरसा जिले के अंदर क्या होता है, गेहूं, कपास, आंवला, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, हरियाणा में सिरसा के अंदर होती है। सबसे ज़्यादा गाय आ जाए ना हरियाणा में, तो गाय भी कहाँ रहेगी, सिरसा के अंदर। सबसे ज़्यादा गाय सिरसा के अंदर रहेगी, ठीक है। ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है, यानी फिर सिरसा जिले से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ऐतिहासिक शहर रानिया, तो किस शहर में है, तो ये रहेगा सिरसा के अंदर। किसने बसाया था सर जी, तो राय वीरू ने बसाया था भी, राय वीरू ने। अगर रानिया का विद्रोह आ जाए ना, रानिया का विद्रोह, तो वो कब हुआ था, 1818 के अंदर। और नेतृत्व तो किसने किया था, जाबित खान ने, जाबित खान ने। एक और जोधा सिंह ने कहा नेतृत्व किया था, जोधा सिंह ने किया था छछरौली का। ये ध्यान रखना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। छछरौली का विद्रोह कब हुआ था, ये भी 1818 के अंदर हुआ था। किसने नेतृत्व किया था तो ये किया था जोधा सिंह ने, ठीक है। और 1857 की क्रांति के अंदर जो रानिया का नेतृत्व था वो किसने किया था, नूर मोहम्मद ने, नूर मोहम्मद ने, ठीक है। यानी 1857 की क्रांति के अंदर नेतृत्व किसने किया था, नूर मोहम्मद ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, हरियाणा में कितने जिले हैं, हरियाणा में वर्तमान में कितने जिले हैं, तो हरियाणा में कितने जिले रहेंगे, 22 जिले रहेंगे भी। हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले रहेंगे। मंडल आ जाए तो 6, नगर निगम पहले कितने थे, 10, अब कितने हैं, 11। मानेसर को भी कहते हैं नगर निगम बना दिया
जाएगा। ठीक है, तो अब प्रेजेंट में आ जाए तो 11। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कौन सा, हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल किस चुनाव क्षेत्र से आते हैं? तो बनवारी लाल जो हरियाणा सरकार में मंत्री है, तो ये मंत्री कौन से है, ये किस विभाग में है? तो सहकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय किनके पास है? तो बनवारी लाल के पास है। इनका विधानसभा क्षेत्र पूछा गया अभी, विधानसभा क्षेत्र तो कौन सा रहेगा? बावल। किस जिले में आता है? ये रेवाड़ी के अंदर आता है, रेवाड़ी के अंदर आता है। क्वेश्चन ग्राम सचिव के पेपर में पूछा गया, बावल जो तहसील है ये किस जिले के अंदर है? बावल, तो ये रेवाड़ी के अंदर रहेगा ये शहर। ठीक है, जैसे रानिया का पूछा गया था, इसी तरह बावल के बारे में पूछा गया था। अगर बावल की बात करें तो बावल में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान क्षेत्र कहाँ रहेगा? देखो क्या है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ रहेगा? बावल के अंदर रहेगा। इंपॉर्टेंट है भाई, बावल रेवाड़ी के अंदर। बच्चे किसके साथ जाएंगे? बच्चे हिसार जिले के साथ जाएंगे। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो, तो बच्चे किसके साथ जाएंगे? हिसार के साथ जाएंगे। लेकिन ये कहाँ रहेगा? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है ना, उसका क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, क्षेत्र है ना, अनुसंधान क्षेत्रीय केंद्र, वो कहाँ रहेगा? रेवाड़ी के अंदर रहेगा, बावल के अंदर। ठीक है, अगर कल्याण का शास्त्रीय संगीत का ना, उसका संबंध कहाँ से है? उनका संबंध भी रेवाड़ी से है, रेवाड़ी से है। किसका? कल्याण खा का। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। और रेवाड़ी से क्या मिलता है? कुंड, कुंड जो गाँव है ना, गाँव कुंड, वहां से स्लेट पत्थर मिलता है। स्लेट पत्थर कहाँ से मिलता है? कुंड गांव से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हरियाणा से। नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ था? नाजी पार्टी का गठन तो ये कहाँ हुआ था? ये जर्मनी के अंदर हुआ था भाई। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो आगे भी उम्मीद है अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चन देखता हूँ हरियाणा जी की किस में है क्या। मैं आपको बताता हूँ ना, जो स्टैटिक्स जीके हैं उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पुस्तक लेखक है उनसे। ठीक है, अब क्या पूछा गया? भंगड़ा के बारे में पूछा गया। भंगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो भंगड़ा किस राज्य का रहेगा? पंजाब का। भंगड़ा किस राज्य का है? पंजाब का। अगर केरल का पूछ लिया जाए तो केरल में कौन से रहेंगे? मोहिनी अट्टम और कथकली शास्त्रीय नृत्य। मोहिनी अट्टम और कथकली किस राज्य का है? तो केरल के रहेंगे। मोहिनीअट्टम और कथकली। भारतनाट्यम आ जाए ना, भारतनाट्यम तमिल का रहेगा। ठीक है, मणिपुरी का मणिपुरी, और सत्रिया आ जाए ना तो असम का रहेगा सत्रिया। ये भी पूछा गया था, सत्रिया असम का। देखो बिल्कुल आसान है स्टैटिक्स जी के। मैंने आपको 6-7 टॉपिक ऐसे बताए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे वहाँ से, तो वो एक बार आप जरूर टॉपिक अपने तैयार कर लो। बाकी जैसे कोई एग्जाम आएगा तो मैं आपको वो टॉपिक तैयार करवा दूंगा, एक क्लास लगेगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, हरियाणा जीके के क्वेश्चन थे इसमें से। अगर क्लास आपको अच्छे लगे तो शेयर कर देना। हाँ, उम्मीद करता हूँ भी लोग जो बच्चे हैं ना वो घर पे अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, और अच्छी सी तैयारी करो। और आने वाले समय में मैं तो कहता हूँ भी आप जॉब भी मिले आपको, आपके सपने भी पूरे हो, आपके मम्मी पापा के सपने भी पूरे हो, और जिनकी शादी हो चुकी है ना वो कम से कम अपने आने वाले जो भविष्य है बच्चों के साथ, उसके लिए मेहनत करते रहो और आने वाले समय में आपको जॉब भी मिले, आपका अच्छा फ्यूचर हो, यही उम्मीद करूँगा भगवान से। क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।